ये पांचवा टी20 हारने के बाद एक बात अगर मैं आपको बताऊं तो वो ये है कि पाकिस्तान के डोमेस्टिक और जो बाकी पांच बड़ी क्रिकेटिंग नेशंस है ना, उनके डोमेस्टिक में जमीन आसमान का फर्क है। मैं नेशनल टीम की बात नहीं कर रहा, नेशनल टीम का तो बहुत डिफरेंस आ चुका है। पाकिस्तान रैंक नहीं करती इन पांचों टीमों में, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका स्टैंड करती हैं, वो इनको सीरियस भी नहीं लेते। और इनके सिर्फ नेशनल टीम में फर्क नहीं है, इनके डोमेस्टिक में भी जमीन आसमान का फर्क आ चुका है। क्योंकि जब इन टीमों का कोई नया लड़का नेशनल टीम का हिस्सा बनता है तो उसको इतना गैप फील नहीं होता, जबकि पाकिस्तान की डोमेस्टिक का कोई लड़का अगर वो इंटरनेशनल टीम में जाता है तो भाई उसको एडजस्ट होने के लिए क्यों 15-20 मैचेस चाहिए। इन टीमों के प्लेयर्स को आते हुए एक सीरीज भी नहीं चाहिए होती, वो दूसरे से तीसरे मैच के अंदर अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। ये जो ट्यून करना है, ये जो एडजस्टमेंट है, ये बहुत बड़ा फॉल्ट है पाकिस्तानी डोमेस्टिक का। वजह क्या है? ना तो पाकिस्तान डोमेस्टिक में पैसा है, ना पाकिस्तान डोमेस्टिक की जो है ना पिचेस हैं, ना ग्राउंड्स हैं, ना फैसिलिटीज हैं, कुछ भी नहीं है। इवन के कोचेस भी स्टैंडर्ड के नहीं है। तो हाल यही होगा। आप अगर लॉट चेंज करते हैं, बाबर आजम को, रिजवान को, बाकी लड़कों से चेंज करना चाहते हैं, इवन के शहीनशाह अफरीदी से अलावा बाकी प्लेयर्स भी लाते हैं, ये सब एक जैसे ही हैं। तो मुझे कोई डिफरेंस नजर नहीं आया। ठीक है, ये लड़कों ने पहला जो है ना अभी टूर्नामेंट खेला है, अभी इसके ऊपर बहुत से चांसेस देता हूं, मैं इस फेवर में हूं, इन लड़कों को बहुत चांसेस मिलने चाहिए, लेकिन मैं इस हक में नहीं हूं कि इनको बहुत ज्यादा मिलने चाहिए। साइम अयूब के पहले 20 मैचेस के अंदर एवरेज क्या थी? उसकी जो एवरेज थी वो 20 मैचेस के अंदर उसकी 49 उसका हाईएस्ट था, 15 की एवरेज थी 20 मैचेस में। अगले 15 मैचेस के अंदर उसकी एवरेज है 65 की, उसने रन किए 515, 113 उसका हाईएस्ट है। ये जो 20 मैचेस उसने लिए हैं ये बहुत ज्यादा है। इंटरनेशनल क्रिकेट अब स्क्वीज होती जा रही है। पाकिस्तान के जो क्रिकेटर्स हैं वो डोमेस्टिक में इतनी तेजी से प्रोड्यूस और इतनी अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए कि भाई वो एक सीरीज में ये 5 जो टी20 मैचेस खेले, इसके तीसरे मैच के बाद ही पाकिस्तान के बैट्समैन को एडजस्ट हो जाना चाहिए था। ये चौथा और पांचवा जो मैच है, इस पे बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी थी पाकिस्तान बैटिंग लाइनअप के ऊपर कि ये परफॉर्म करते, क्योंकि तीसरे मैच ने जो पिछला आपका टॉप ऑर्डर था उसको जो एज देना था, जो एक क्लास देनी थी, वो मिल गई थी। आपको एक बहुत बड़ा एडवांटेज था, आपके पास पिच जो है उसका बाउंस आपको कैरी हो रहा था, आपको मिल रहा था, आपके बैट में बॉल आ रहा था, आपको ग्राउंड आपको छोटा मिला था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? अगले 2 मैचेस में क्लूलेस, पता ही नहीं भाई शॉट किधर जानी है, बॉल किधर है, बैट किधर जा रहा है, बिल्कुल क्लूलेस नजर आ रही थी पाकिस्तान की पूरी बैटिंग लाइनअप। नो डाउट यार ये नहीं है, लेकिन यार वो पोटेंशियल भी शो होना चाहिए ना। हसन नवाज की सेंचुरी को लेके बहुत हल्ला गुल्ला मचाया गया, लेकिन भाई मैं अभी भी समझता हूं कि वो नहीं तैयार इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए। उसकी टांग ही नहीं निकलती, उसका बैट कहीं होता है, उसका मुंह कहीं होता है, उसकी टांग कहीं जा रही होती है, उस बॉल कहीं पे होता है, वो कोई समझ नहीं आती भाई। वो 4 मैचेस में 0-0-0-1 और एक मैच में 105, भाई क्या करना है उस सेंचुरी का? वो टुल्ला सेंचुरी है। वो नजर आ रहा था भाई, वो पहले जो 25-30 रनों से सर्वाइव किए वो टुल्ला था। वो पता नहीं कौन सी किस्मत थी, रमजान ने काम किया उस दिन, वो कुदरत का निजाम कोई काम कर गया, उस दिन उसकी सेंचुरी होगी, पाकिस्तान की फास्टेस्ट सेंचुरी, उसका रिकॉर्ड उसके नाम पे लग गई है। उसको बहुत बड़ा एक अवार्ड मिल गया, एक तोहफा मिल गया उसको। छोटा ग्राउंड, बॉल बैट में आ रहा था, लग गया, सेंचुरी मिल गई। इस मैच के अंदर मुझे बताइए, जहां पर हमारी टीम 16 ओवर में 90 करती है, 100 करती है, वहां पे उनकी टीम 10 ओवर में 126 चेस कर गई है। 10 ओवर में 126 आपका चेस करी है उसी ग्राउंड में जहां के आप बैट्समैन स्ट्रगल कर रहे हैं। 16वें के 15वें ओवर में जाके अपने पहला छिक्का मारा है और उनकी टीम ने पहली ओवर के अंदर छिक्का मार दिया आपको। देयर इज अ ह्यूज गैप यार, बहुत ज्यादा। 19-20 होना समझ आता है, कोई फाइट होती हुई नजर आए, कोई कंपैरिजन ही नजर नहीं आ रहा। आपको दूसरी टीम में आप सीरीज नहीं ले रही, दी 100 में जो ड्राफ्ट में आपको कोई प्लेयर शामिल नहीं है, ये बहुत बड़ी उसकी एग्जांपल है। आप जिस तरह मैचेस आ रहे हैं न्यूजीलैंड से, बार बार टी20 सीरीज आ रहे हैं, अपने घर के अंदर भी, न्यूजीलैंड के अंदर भी। पिछली सीरीज में न्यूजीलैंड में 4-1 से आ रहे, अभी भी 4-1 से आ रहे। घर के अंदर आप 3-2 से सीरीज जीते, तब भी आपकी पूरी टीम थी फ्लैज। 2 सीरीज में आपकी फुल फ्लैज टीम थी और ये इस सीरीज के अंदर आपकी यंग टीम थी, ये माना। लेकिन यार ये 5 मैचेस भी बहुत होते हैं। जिन लड़कों को 5 मैचेस में चांस मिला है भाई, ये बहुत है। कंटिन्यूसली नहीं मिला, हसीबुल्लाह को नहीं मिला, साहबजादा फरहान को नहीं मिला, उमर बिन यूसुफ का भी तक प्रॉपर्ली नहीं मिला। ये 5 मैचेस कंटिन्यूस मिलना, ये बहुत बड़ी बात है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। आप किसी टीम को, एक मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और फिर आपके सामने कोई बहुत बड़ी साइड नहीं थी। नो डाउट हम न्यूजीलैंड में खेल रहे हैं भाई, प्रिपरेशन क्यों नहीं की आप लोगों ने? वही प्रिपरेशन होनी चाहिए। ये कोई अब ये रिडिकुलसली जो है ना आपका जो एक क्लेम है या एक्सक्यूज है कि भाई वहां पे बाउंस एक्स्ट्रा है, और भाई जब से क्रिकेट स्टार्ट हुई है तब से बाउंस एक्स्ट्रा है।
क्या प्रिपरेशन है हमारी क्रिकेट के हवाले से? हम साउथ अफ्रीका में स्ट्रगल करते हैं, हम इंग्लैंड में स्ट्रगल करते हैं, हम ऑस्ट्रेलिया में स्ट्रगल करते हैं, हम न्यूजीलैंड में स्ट्रगल करते हैं। भाई कोई मुल्क है जहां पे हम स्ट्रगल नहीं करते? हम तो अपने मुल्क में स्ट्रगल करते हैं। कोई मैनेज होती हुई चीज नजर आती है? ना हमारी पिचेस की क्वालिटी है, ना हमारे ग्राउंड्स की क्वालिटी है, ना हमारे ट्रेनर्स की क्वालिटी है। हमारा कोई बॉलर इंजर्ड हो जाए जब वापस आता है, ना उसकी पेस रहती है, ना उसकी स्विंग रहती है, ना उसके बायोमैकेनिक्स ठीक रहते हैं। मतलब मुझे नहीं समझ रहा पाकिस्तान क्रिकेट किधर जा रही है। या हम उन्हीं मुल्कों के दरमियान खड़े हो गए जहां पे न्यूजीलैंड के सॉरी जहां पर श्रीलंका, वेस्ट इंडीज, बांग्लादेश ये टीमें खड़ी हैं। पोटेंशियल कहां पे है मुझे समझ नहीं आ रही। हमारा जो पोटेंशियल है ना फ्लैट डेक्स के ऊपर है और डोमेस्टिक के अंदर ही है, वो उससे बाहर नहीं आ रहा। जो बाहर आता है तो उसको इंटरनेशनल लेवल के अंदर बहुत बड़ा गैप मिलता है। आज आईपीएल के अंदर आप देखें रन्स होते हैं 250, 300, फ्लैट डेक्स हैं, मारा जा रहा है बॉलर्स को, लेकिन वो एक गैप जो है ना इंटरनेशनल क्रिकेट के दरमियान वो खत्म कर रहे हैं वो टूर्नामेंट। वो जो ड्रेसिंग रूम शेयर करना है ना बड़े स्टार्स के साथ, वो प्रेशर खत्म हो जाता है। वो जो एक प्रेशर होता है ना एक बहुत बड़े स्टार के साथ आप ड्रेसिंग रूम शेयर कर रहे हैं, वो खत्म हो जाता है। ये बहुत बड़ी एक बात है, ये बहुत बड़ी लॉजिक है। अगर आज या कल इंडियन और पाकिस्तानी प्लेयर एक जगह पे खेलते हुए नजर आए तो पाकिस्तानी प्लेयर्स के ऊपर से भी जो रोहित शर्मा या विराट कोहली का या बुमराह का जो एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट है ना वो खत्म हो जाएगा। इसीलिए इंडियन टीम को कहा जाता है कि भाई आप बहुत ज्यादा इंगेज ना हुआ करें पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ। जो उनको साइकोलॉजिकल एक दबाव होता है कि हम विराट कोहली को बॉलिंग कर रहे हैं, हम रोहित शर्मा को बॉलिंग कर रहे हैं या हम फेस कर रहे हैं बुमराह को, वो साइकोलॉजिकल इंपैक्ट कम हो जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर बहुत सीरियस स्टेप्स लेने वाले हैं, बहुत ही ज्यादा सीरियस। पाकिस्तान ने हॉकी भी तबाह की, पाकिस्तान ने स्क्वॉश भी तबाह की है, पाकिस्तान ने बाकी तमाम स्पोर्ट्स तबाह कर दिए सिवाय उन स्पोर्ट्स के जहां पर कोई इंडिविजुअली खुद एफर्ट कर रहा है, जिसमें बॉक्सिंग भी शामिल है, जिसमें आपकी ई स्पोर्ट्स भी शामिल है, जिसमें वो असलान ऐश जो है वो बेचारा दुनिया के अंदर नाम पाकिस्तान का बना रहा है, लेकिन कोई सपोर्ट नहीं है उसको, इंडिविजुअली वो एफर्ट कर रहा है। तो पाकिस्तान में इंडिविजुअल एफर्ट्स वाले आगे जा रहे हैं, जबकि जो जिनको गवर्नमेंट सपोर्ट है या बाकी बड़ी सपोर्ट है ना वो सब गेम में पीछे आती जा रही है। वजह पॉलिटिक्स, ना अहल लोग जो है ना वो सीटों पे आके बैठे हुए हैं। वो किसी को भी समझा जाए, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, ये पूरी क्रिकेट जो तबाह हुई है इसमें बहुत से नाम शामिल हैं, ये पाकिस्तान के सीनियर प्लेयर्स भी शामिल हैं। ओके, इनको जो रोल अदा करना चाहिए, भाई पीसीबी बुलाता है या नहीं बुलाता, आप पाकिस्तान को रिटर्न में क्या दे रहे हो? आप माइक लेके बैठते हो पैसा कमाते हो, आप टीवी पे बैठते हो पैसा कमाते हो, आप यूट्यूब चलाते हो पैसा कमाते हो, आप अंपायरिंग करते हो पैसा कमाओगे, आप कमेंट्री करोगे पैसा कमाओगे। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए क्या कर रहे हो? पाकिस्तान क्रिकेट ने बहुत दे दिया, आपने सर्व किया पाकिस्तान को, लेकिन पाकिस्तान ने मौका दिया आपको सर्व करने का। आप इन रिटर्न में क्या कर रहे हो? इंडिविजुअल हैसियत में किसी ने कुछ किया है? किसी को कोई पोस्ट दी जाए उसके नाक पे नहीं बैठती। किसी को करोड़ रुपया चाहिए, किसी को 1.5 करोड़ रुपया चाहिए, पैसों के लिए मरे जा रहे हैं। किसी की भी बात की जाए, वो 90s के प्लेयर लोगों की बात करें या ये 2000 वाले अर्ली स्टेज वाले लोगों की बात करें, ये सब एक ही जो है ना चट्टे वट्टे के हैं। इस क्रिकेट के साथ पाकिस्तान कहां स्टैंड करेगा? इसमें भी साइम ने एडजस्ट होना है, इसमें फखर जमान ने होना है, लेकिन हम की बारी बॉलिंग किधर जाएगी? बैटिंग को तो आप कहीं ना कहीं कंक्लूड करते हुए नजर आ रहे हो साइम यूब और फखर जमान के साथ, लेकिन आपकी बॉलिंग किधर स्टैंड करेगी? शहनशाह अफरीदी कहां स्टैंड करता है? नसीम शाह कहां स्टैंड करता है? हारिस रऊफ कहां स्टैंड करता है? 4-4 छिक्के, 5-5 छिक्के, 3-3 छिक्के एक ओवर के अंदर। वही ग्राउंड जहां पर आपके बैट्समैन से खेला नहीं जाता और दूसरे बैट्समैन जो है वो आपके बॉलर्स को पड़खच्चे उड़ा के रखते हैं। भाई बाउंस है तो उनके लिए भी तो है ना, बॉलिंग अच्छी हो रही तो आपके बॉलर्स क्यों नहीं बॉलिंग अच्छी कर रहे? आपके फास्ट बॉलर्स के पास कोई लॉजिक नहीं है। अजहर महमूद कहते हैं कि जी बैड लक है जी शहनशाह अफरीदी की, शर्म आनी चाहिए इस बंदे को, डूब बनना चाहिए इनको इन परफॉर्मेंसेस के बाद। सुफियान मुकीम आज बहुत अच्छी ट्रिजेक्टरी से उसने बॉलिंग की, जिस चीज को मैं पहले भी कहता हूं कि बहुत ज्यादा फ्लाइट नहीं देनी चाहिए। कुलदीप यादव की तरह उसको लो फ्लाइट के साथ बॉल करनी चाहिए, थोड़ा तेज बॉल होना चाहिए। उसका बहुत फ्लाइट रहता था ऑस्ट्रेलिया में भी, जिम्बाब्वे में भी, साउथ अफ्रीका में भी, लेकिन आज जो उसने बॉलिंग की है, जो 2 ओवर्स किए, उसने 2 विकेट्स लिए हैं, बहुत ही आउटस्टैंडिंग है।
मुझे जो उसकी गेम से नजर आई है ना कि भाई उसका एक बॉल रीड नहीं हो रहा था, दूसरा उसकी ट्रेजेक्टरी बहुत थी, बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिल रहा था बैट्समैन को उसको समझने के लिए, उसकी बाउंस को समझने के लिए, उसकी जो है ना वेरिएशन को समझने के लिए। तो ये सुफियान वकीम कैरी करता है आगे T20 वर्ल्ड कप में भी और एशिया कप के अंदर भी। यही चीज है। शादाब खान कहीं स्टैंड नहीं कर रहा इस टीम के अंदर। इब्रार अहमद भी क्लूलेस है, बहुत फेंटा पड़ा है भाई उसको भी। बहुत बेहतर है सुफियान वकीम एज कंपेयर टू इब्रार अहमद, ये बात अभी लिख लीजिए। इसके अलावा पीछे कई चाइनामैन बॉलर्स पड़े हैं डोमेस्टिक के अंदर जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उनको तैयार किया जाए। जो हिटिंग होती है भाई, वो ये कभी भी लॉजिक नहीं देती कि आपका मुंह कहीं पे हो, बैट कहीं पे हो और बॉल कहीं पे हो। मुझे बॉलर्स के साथ जो है ना बैट्समैन को भी एक्सप्लेन करना पड़ा है। मुझे बार बार हसन नवाज जेन में आ जाता है, हारिस रऊफ जो है ना मोहम्मद हारिस जेन में आ जाता है, इरफान खान नियाजी जेन में आता है, अब्दुल समद जेन में आता है। चांस मिलेंगे आपको, लेकिन इंप्रूवमेंट तो थोड़ी नजर आए साथ साथ। क्यों हमें इतने चांसेस चाहिए भाई टीम को एस्टैब्लिश करने के लिए? क्यों दुनिया की टीमों को भाई इतना चांसेस जो है ना नहीं चाहिए होते उनके प्लेयर्स को, एस्टैब्लिश कर लेते हैं जल्दी। आज का मैच बहुत खुली एग्जांपल थी यार। वो 38 बॉलों में उसने आपको 97 मार दिया, 98। वो एक बॉल और पे होता 47 39 गेंदों पे उसकी सेंचुरी थी। हम ये T20 में या ओडीआई में जब तक अपनी 50s और सेंचुरी से बाहर नहीं ना निकलेंगे, तब तक पाकिस्तान के बैटर्स भी ट्यून नहीं होंगे। ये बहुत बड़ा इंपैक्ट है। आपको इंपैक्ट प्लेयर्स चाहिए जो 15 बॉलों में 50 भी करने की हिलियत, 15 बॉलों में 40 करने की हिलियत रखते हो, 20 बॉलों में 50 करने की हिलियत रखती हो, 10 बॉलों में 25 करने की हिलियत रखते हो। वो नहीं चाहिए 20 में 25, 23 में 26, 19 में 20, 17 में 18। ये स्टूपिड क्रिकेट है। डॉट बॉल जो है वो वाकई T20 क्रिकेट के अंदर एक जुर्म है, इट्स ए क्राइम। तो पाकिस्तान क्रिकेट यार मुझे नहीं समझ आती कि भाई मैनेजर क्या डिसीजन लेता है, कोच किस तरह लेके चल रहा है, सिलेक्टर्स किस तरह लेके चलना चाह रहे हैं सिस्टम को। खास तौर पे तो अजहर महमूद और हमारा जो फिजियो है, इनको तो रिमूव होना चाहिए भाई साहब। कोई इंप्रूवमेंट नहीं है बॉलिंग में। आपका अजहर महमूद भी फास्ट बॉलर है, आपका कोच भी फास्ट बॉलर है, और वही कोच आपका सिलेक्टर भी है फास्ट बॉलर। और आपकी फास्ट बॉलिंग के हालात देख लीजिए, कहां स्टैंड कर रही है पाकिस्तान क्रिकेट। आपकी क्या राय कमेंट की में बताइएगा। मिलते हैं किसी वीडियो से, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।